student, good morning. Today we will going to discuss Bohr magneton or magnetic dipole moment of an atom due to revolving electron. कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ए एटम, और एटम है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जब रिवॉल्व करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो बिहेव लाइक ए करंट लूप। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ ए करंट से। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स हमारे पास क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो करंट है वो रिवॉल्व करेगा किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये भी आपको बताया था कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो हमारे पास जो अपर फेस है वो साउथ पोलरिटी होगी और लोअर फेस है वो नॉर्थ पोल होगा। इट मीन्स इट बिहेव एज ए मैग्नेट, और जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन आपको बताया था कि अगर बार मैग्नेट की बात करते हैं तो बार मैग्नेट के अंदर तो हमारे पास क्या था, पोल स्ट्रेंथ को m से रिप्रेजेंट किया था और उनके बीच की सेपरेशन को 2l से रिप्रेजेंट किया था। तो बार मैग्नेट के अंदर ये जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, m इंटू 2l के इक्वल थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको ये भी बताया था कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो करंट के द्वारा अगर होगा, मीन्स जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस और वो बिहेव कर रहे हैं एज ए करंट लूप। और जो करंट लूप की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको बताया था क्या होता है, NIA, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट है और A हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ए लूप। यहाँ पर जब 1 टर्न की बात कर रहे हैं तो n की जगह हम कितना पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, I इंटू A। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इसमें किसकी बात कर रहे हैं, बोहर मैग्नेटन की बात कर रहे हैं। तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट यही था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। इसलिए इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, बोहर मैग्नेटन। तो कई बार ये नेम से आ जाता है टॉपिक बोहर मैग्नेटन और कई बार आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, I इंटू A। इट मीन्स हम पहले क्या निकालेंगे, करंट। अब करंट हमारे पास क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। अब चार्ज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, E। और देखो टाइम पीरियड, टाइम है उसको टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट किया है। टाइम पीरियड से क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं और जब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो टाइम की जगह कितना लेते हैं, टाइम पीरियड लेते हैं, तो T लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जब रोटेशनल की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी की बजाय हमारे पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। और T इक्वल टू कितना होता है, 2π बाई ओमेगा। तो यहाँ पर देखो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई 2π बाई ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो कितनी आ गई, E ओमेगा बाई 2π आ गया। समझ में आ गया होगा आपको ये, I इक्वल टू E बाई T। और जब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो T इक्वल टू कितना होता है, 2π बाई ओमेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है तो T इक्वल टू 2π ओमेगा। ये हमने यहाँ पर पुट किया तो ओमेगा ऊपर चला गया। तो करंट की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, ओमेगा E डिवाइड बाई 2π आ गई। अब देखो यहाँ पर करंट इंटू एरिया है। जैसे कि मान लीजिए जब ये लूप की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके रेडियस को हमने कितना मान लिया, R मान लिया। ये हमारे पास किस तरह की शेप का है, सर्कुलर शेप का है। तो एरिया तो हम सिंपल लिख देंगे, सिंपल ही हमारे पास, एरिया को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट एरिया कितना होता है, πr²। समझ में आ गया होगा आपको ये। तो देखो बेटा यहाँ पर m इक्वल टू कितना है, I इंटू A है। तो I की जगह हमने कितना पुट कर दिया, E ओमेगा बाई 2π। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो हमारे पास कितना आ गया, E ओमेगा डिवाइड बाई 2π। और एरिया की जगह हमने कितना पुट कर दिया, πr²। समझ में आ गया होगा आपको ये। पाई से पाई कैंसिल हो गया।
तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल आया, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा बेटा आपको, ये बिल्कुल सिंपल सा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ध्यान रखना, जब पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मीन्स एक बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m इंटू 2l, और जब एक करंट लूप की बात करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है NIA। यहाँ पर ओनली वन टर्न की बात कर रहे हैं, तो वन टर्न के लिए n की जगह हमने वन पुट कर लिया, तो यहाँ से m इजिकल टू IA हो गया। करंट आपको बताया चार्ज बाय टाइम होता है, और यहाँ रोटेशनल मोशन की बात चल रही है ना, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ टाइम की जगह टाइम पीरियड लिख लिया, और टाइम पीरियड इजिकल टू टी इजिकल टू कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हमने पुट कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, ये किसने बताया था, बोहर ने। बोहर ने क्या बताया था, बोहर ने सेकंड पोस्टुलेट था बोहर का, क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, मीन्स यहाँ पर क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, आपने पढ़ लिया होगा ये, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ ए एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम हमारे पास क्या था कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, सॉरी जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम L होता है, ये हम +1 में पढ़ चुके हैं रोटेशनल मोशन के अंदर। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि L हमारे पास क्या था, R क्रॉस P था। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि P इक्वल टू mv होता है, तो एंगुलर मोमेंटम को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, mv r से रिप्रेजेंट कर दिया था। तो वही हम लगा रहे हैं बेटा, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना है, mvr इज इक्वल टू कितना है, nh अपॉन 2 पाई। आप देखो बेटा यहाँ पर v हमारे पास क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी, लेकिन यहाँ रोटेशनल की बात चल रही है, तो रोटेशनल की जगह हम क्या ले लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ले लेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी में देखो ये हमारे पास कितना आ गया, mvr इज इक्वल टू कितना आ गया, nh अपॉन 2 पाई है। v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, r ओमेगा, ये भी आप जानते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, +1 में आपने पढ़ा था और आपको बताया भी था, ये काफी यूज होता है और ये हमें डायरेक्ट ही ध्यान रखना है। v इक्वल टू कितना होता है, r ओमेगा, तो v की जगह हम r ओमेगा पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, ये nh अपॉन 2 पाई हो गया। तो ये देखो हमारे पास कितना आ गया, m r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, nh अपॉन 2 पाई। समझ में आ गया होगा बेटा, m r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, nh अपॉन 2 पाई। अब देखो बेटा यहाँ से ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू देखो, ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है ना, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास यहाँ से कितना आया है, m इज इक्वल टू हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर आया है। और यहाँ से देखो ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ से ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, nh अपॉन 2 पाई m। समझ में आ गया होगा। तो देखो बेटा अब ये मैग्नेटिक, ये हम रफ करते हैं, तो यहां से वैल्यू देखो हमारे पास क्या आई, m इज इक्वल टू हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर की जगह हम कितना पुट कर देंगे, nh अपॉन 2 पाई m। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, n e h अपॉन 4 पाई m। समझ में आ गया होगा बेटा, m इज इक्वल टू कितना आ गया, n e h अपॉन 4 पाई m। ये जो e h अपॉन 4 पाई m है, इसी को हम क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटन। क्या बोलते हैं इसको, बोर मैग्नेटन। ये जो हमने लिखा है ना बोर मैग्नेटन, तो ये बोर मैग्नेटन किसको बोलते हैं, ई एच अपॉन 4 पाई m को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बी से। तो म्यू बी हमारे पास कितना है, ई एच अपॉन 4 पाई m। देखो बेटा यहाँ पर E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सारे आप वैल्यू लगा दोगे यहाँ से, देखो E हमारे पास मीन्स ये जो बोर मैग्नेटन की वैल्यू है वो कितनी होती है। तो बोर मैग्नेटन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, E हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जानते हैं आप।
h हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, ये भी आप जानते हैं, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दोगे। और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये जब सारी वैल्यू आप पुट करेंगे ना और सोल्व करोगे आप इसको, ये कंप्लीट को आप सोल्व करोगे, दिख रहा होगा बेटा लास्ट में। तो जब इसको आप कंप्लीट सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट ध्यान रखना बेटा, नहीं तो आप सोल्व करते ही रह जाओगे। ये वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24। आप देखो बेटा, ये हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, क्योंकि ये n इंटू किसके इक्वल आया है, म्यू बी के इक्वल आया है। तो इसकी जो यूनिट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, आपको यूनिट बताई थी क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मीन्स बोर मैग्नेटन हमारे पास क्या होता है, मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी एटम के साथ एसोसिएटेड। और यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्बिटल एटम की बात कर लेते हैं, क्योंकि n की जगह हमने कितना पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। जब n की जगह हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो ओनली हमारे पास क्या आएगा, ये बोर मैग्नेटन आएगा। और बोर मैग्नेटन है वो हमारे पास क्या होता है, एक मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है associated with an atom due to the orbital motion of electron in first stationary orbit। फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि n की जगह हमने कितना पुट किया है 1, तो समझ में आ गया होगा। बाय द वे, अगर आपके पास 1 मार्क्स में ओनली बोर मैग्नेटन ही पूछा जाता है कि बोर मैग्नेटन क्या होता है, तो बोर मैग्नेटन क्या होता है, म्यू बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और बोर मैग्नेटन क्या होता है हमारे पास, एक मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। उसको हम क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्या बोला है इसको, बोर मैग्नेटन, या इसका सेकंड नेम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड टॉपिक था, इसलिए ये टॉपिक आपको पहले करवाया है। बीच में टॉपिक बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।